कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो टेप मुझे देने के लिए कितने पैसे चाहिए? 5 लाख? याद रखना, तुम्हारे जैसा इंसान सारी जिंदगी एक पैसा नहीं कमा पाएगा। 10 लाख चाहिए? तेरे जैसा नालायक लड़का अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। 20 लाख? तुम जैसे निकम्मे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, दे दिया। 50 लाख? आखिर तुम चाहते क्या हो, बताओगे मुझे? हे, तुम मेरा स्टेटस जानते हो। तुम मुझसे और पैसे निकलवाना चाहते हो ना? ये मैं होने नहीं दूंगी। हे, प्लीज। आई एम सॉरी। अरे सुनो, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे प्लीज खुलकर बताओ। मेरे को पैसा वैसा नहीं चाहिए। तुझे मांग लूंगा इस बात का डर है क्या? अपने शौक अलग हैं। तुम जैसे लोगों के लिए बदन की हवस ही सब कुछ होगी, मगर मेरे लिए दिल के रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 1 करोड़? तो फिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे अपनी पूरी जिंदगी रईसों की तरह बितानी है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति के बारे में अच्छे से पूछताछ की। पिछले 7 सालों में तुम्हारे पति ने 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। पता नहीं भगवान की पूजा करता है या नहीं करता है वो, मगर हर बिजनेस डील से पहले तुम्हारी पूजा जरूर करता है। उसने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि वो तुम्हें अपने किस्मत की चाबी मानता है। दूध वाले के हिसाब से लेके बैंक के हिसाब किताब तक, हर चीज में तुम्हारे साइन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इतने महान आदमी के पीछे ऐसे काम करने चाहिए तुम्हें। मैडम, मेरे हाथ में तो हीरे का अंडा देने वाली मुर्गी फंस गई है। अब भला 1 करोड़ रुपए की मामूली रकम के लिए मैं उसकी गर्दन क्यों काटूंगा? अब मेरा प्लान सुन। मेरी जिंदगी में होने वाला सारा खर्चा तुम उठाओगी। सर पे हाथ नहीं रखते, मन की मुराद पूरी नहीं होती। क्या है कि मैं 60 या 70 साल तक जीऊंगा। मेरा अच्छा ख्याल रख लेना। और क्या, अभी मेरे को थोड़ा एडवांस मिल जाता तो मैं अपने रास्ते पर निकल जाता। अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए तूने बैंक लूटा क्या? लगता है इसकी लॉटरी लग गई है। भाई तेरे उल्टे सीधे काम के चक्कर में हम तो जेल में नहीं जाएंगे ना? भाई ये कहना था कि तेरे लफड़ों के लिए पुलिस हमें तो नहीं पकड़ेगी ना? सालो, उसने जो किया सो किया। अभी पुलिस छोड़, मजे ले। सही कहा। फाड़ के क्या हंस रहा है? अरे भाई लोग, मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूँ। मनी गांव के कपड़ों में रईसों के खेल खेलेगा तो कैसा लगेगा? क्या इतना दांत दिखा रहे हो बे? खेलोगे क्या? आओ आके खेलो ना। हाँ, खेल के दिखा। क्या भाई, दिखा दे। अरे ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। मार के दिखा, मार के दिखा। क्या हो गया? हवा निकल गई। बस बातें ही करता रहता है तू। इसे मैंने कई बार देखा है यहाँ। क्या कर रहा है? रुको रुको बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बस 5 मिनट में गया और 10 मिनट में आया। ओके? कहाँ जा रहे हो अंकल? नहाने जा रहा हूँ। घड़ी घड़ी यहाँ क्या करने आता है तू? वो मेरे को एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? कंचनजंगा माँ की गंगा। क्या मतलब?
ऊंची जगहों पे चढ़ के हाँ थूकने की। थूकने की बीमारी? नंगे से पंगा बेटा, अभी इस गंगे का पता लगाता हूँ। आंटी, वॉचमैन टंकी में नहा रहा है। टंकी में वॉचमैन नहा रहा है। टंकी में क्या कर रहा है? भाभी जी, पिछले 10 सालों से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों से ये किसने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से यहाँ नहा रहा हूँ? वो तो मैंने अपने कानों से सुना है। अरे अपने कानों को ध्यान से देखो बहन जी, इतने बड़े बड़े लटका रखे किधर से सुनाई देगा? तुमने गलत किया, निकलो यहाँ से। आप मुझे जाने के लिए कैसे बोल सकती है? इन्हीं हाथों से आपने रोटियां फेंक फेंक के कुत्तों की तरह मुझे खिलाया। ऐसे मत करो। 2x2 भाभी, याद है आपको? इतना बड़ा चिकन चाहिए था, फ्राई करना था उसे। गली गली दौड़ा, खेत खेत दौड़ा, लेकिन वो मैं था जो उसे पकड़ के लाया, लेकिन आपने एक टुकड़ा भी नहीं दिया। और आज मुझे जाने दो। वॉचमैन अंकल बोले थे पानी टंकी में नहाने जा रहा हूँ। What? एक हफ्ते में उसने 22 लाख मांग लिए? तुम पागल हो क्या? 10,000 में मैं उसका मुंह फुड़वा दूं, 20,000 में हाथ पैर तोड़वा दूं, और 50,000 में गेम खत्म। इतनी मामूली बात के लिए तुम इतने पैसे बर्बाद कर रही हो? You just say yes, मैं उसे खत्म करवा दूंगा। हेलो। अरे तुम कब आए? 5 minutes back। हे, आज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए? मीटिंग। पैसे के पीछे कितना भागोगे? अरे तुम तो बिल्डर हो यार, एक बिल्डिंग बना ली तो पैसे अंदर। मैं इतना लकी नहीं हूँ। अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालो। हमारी मैडम को फोन देना। हाँ बोलिए। अच्छा डार्लिंग, तुम गोल्फ खेलने कितने बजे जा रही हो? आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? गर्दन में दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं घर पे आराम कर लूंगी। तो मेरा काम में मन ही नहीं लगेगा। रमेश को फोन देना। ये लो, बात करो। हेलो रमेश, ऐसा क्या सिखा दिया जो गर्दन में दर्द हो रहा है? यूं ही खेलने में खींचा होगा। मेरी वाइफ किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही। इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरे लिए रूपा इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज उसका ध्यान रखना। हाँ जरूर। आओ पति की इच्छा पूरी कर दूं। नो, एक हफ्ते से ये बात मुझे खाई जा रही है। बात क्या है? बस बहुत हुआ रमेश। एक ब्लैकमेलर भी ये कहता है कि तन की हवस से बढ़कर 2 आत्माओं के बीच प्रेम और दिलों का रिश्ता होता है, और हम जैसे सभ्य लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं। एक बार जो किया वो गलती है, और जो बार बार होता है उसे कहते हैं प्यार। ये कोई प्यार व्यार नहीं है रमेश, हम दोनों को ये भूल जाना चाहिए। भूलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी मीठी खुशबू, तुम्हारे बालों की घटा, इनका नशा हो गया है। मैं जानता हूं तुम परेशान हो। उस ब्लैकमेलर के रास्ते लगा दो। चल गाड़ी में बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। क्यों, क्या बात है? बोला ना गाड़ी में बैठ, बताता हूँ तुझे। क्या बात है, बोलो ना। चल गाड़ी में बैठ। चुपचाप टेप दे दे। अबे कौवे जैसी शक्ल वाले चमन, मेरे को उठाते टाइम पूछा था ना क्या चाहिए, वही पूछने के लिए 30 किलोमीटर दूर लेकर आ गए। वो टेप हमें अभी चाहिए। वो टेप इतनी दूर उड़ के आएगी क्या? एड्रेस देता हूँ, घर पे जाके खुद ही उठा लेना। ए शाने, तू क्या अपने को फंसाना चाहता है क्या? तो अभी मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? टेप इधर ही चाहना चाहिए। टेप अपने आप कैसे आएगी रे? डांबर की दुकान है। खून निकल गया, खून निकल गया, खून निकल गया। वो फ्लोर जल्दी होना चाहिए। हेलो सर। एक फटका मारा तो लड़की माफिक रोने लगा, इससे क्या टेंशन? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही टेप मिल जाए उसका काम खत्म। ठीक है, इसका गेम बजा के फोन करता हूँ। हाँ?